एक चीज़ और, एफडीआई के बारे में बहुत सारी बातें आपने कही हैं और हमको लगता है कि एफडीआई को इनकरेज करने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे उसमें सर्टेन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपको एक्सपेक्टेशन है कि अब एफडीआई आएगा भारत में? ऐसा कोई एक सेक्टर नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया इस विषय में। सभी सेक्टर्स को पिछले 10 साल में धीरे धीरे ओपन करना, और जो ओपन ऑलरेडी हो चुका है उसमें एफडीआई का कंपोनेंट को इंक्रीज करना, इसके ऊपर अच्छा सा काम हुआ है। और ग्रेजुअली एक एक सेक्टर को ओपन करके और एक्सपैंड भी करते आ रहे हैं। 21 के बजट के समय पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी के द्वारा जब घोषणा हुई, उस समय से आप देख रहे हैं स्पेस सेक्टर में ओपन हुआ है और उसमें एफडीआई का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया है अभी। इसीलिए ऐसे कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हम एफडीआई रिजेक्ट करें हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं सभी सेक्टर्स में। और इसमें कोई कंट्री की भी चॉइस होगी क्या? आपको पता है ये विषय क्यों हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का लॉजिक दिया गया है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहिए और ट्रेड इम्बैलेंस जो है उसको दूर होना चाहिए। एकदम सही बात है इन प्रिंसिपल अगर हम देखें तो, लेकिन ये फैसले सिर्फ एक थ्योरी पे नहीं हो सकते। लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है कि चूँकि हम वीज़ा दे रहे हैं वहाँ के लोगों को यहाँ आकर के काम करने के लिए, तो एफडीआई आए, इसमें क्या दिक्कत है? अभी इसके ऊपर कोई सीरियसली मेरे सामने चर्चा नहीं आया है। हाँ, कुछ सरकार के डिपार्टमेंट्स में वीज़ा देने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स का या टेक्नोक्रेट्स को ले आने के लिए PN3 प्रेस नोट 3 के विषय को समझ करके वो तो हो रही है, चर्चा हो रही है, मगर डिसीजन कहीं हुआ है नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि डिसीजन हुआ। ये वीज़ा के विषय में, इन्वेस्टमेंट के विषय में चर्चा मेरे सामने तक नहीं आया है।